हेलो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एनालॉग वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक ये डिजिटल का है। वैसे टॉपिक इसमें एनालॉग वाले पार्ट में दे रखा है, बाइनरी सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। तो हम जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आज से जो भी टॉपिक की प्रिपरेशन होगी, टॉपिक के नाम यही होंगे, लेकिन उसमें जो प्रिपरेशन होगी उसकी ऐसे होगी कि आप चाहे किसी भी तरह का टेक्निकल एग्जाम आप फाइट करें, उसके अंदर ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ धर्मेंद्र और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा नाम हेडिंग आपको दिख रही है, बाइनरी सिस्टम एंड लॉजिक गेट। तो जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाइनरी नंबर के अंदर। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ठीक रहे मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ओके, इसकी भी साइज और थोड़ी छोटी कर लेते हैं क्योंकि लाइनें बनानी है, लिखना नहीं है। तो बाइनरी सिस्टम में बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1 नाम है बाइनरी सिस्टम। तो हम केवल बाइनरी से रिलेटेड पढ़ेंगे। हम डेसिमल, हेक्सागोनल, हेक्स नंबर, ऑक्टल नंबर या उनके सारे कन्वर्जन वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे। जो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है बाइनरी सिस्टम से, हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो बाइनरी के अंदर बिट होते हैं 0 और 1, ये आप जानते हो, समझाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट। तो मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट कर दी कि 4 बिट यानी एक निबल। इसी तरीके से 8 बिट यानी 1 बाइट। 1024 बाइट को हमने क्या बोल दिया? 1 किलो बाइट। ये आप सब जानते हैं। 1024 किलोबाइट यानी 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट यानी 1 टेराबाइट। जनरली यहाँ तक सबको पता है कि गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। इसी तरह से 1024 टेराबाइट मतलब एक हमारा पीटाबाइट। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा नई चीज थी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बाइनरी नंबर कन्वर्जन। ये तो हमने देख लिया कि भाई बाइनरी नंबर क्या क्या होते हैं, उनको कैलकुलेशन, उनका जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है। बाइनरी नंबर अगर कन्वर्जन की बात करें तो हम कन्वर्जन देखेंगे किसी भी नंबर यानी डेसिमल, ऑक्ट और हेक्स, तीनों से किसी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और बाइनरी से किसी नंबर को डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्स में कैसे कन्वर्जन करें। तो हमारा जो बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है डेसिमल, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। और वो भी हम ये भी देखेंगे भाई, जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, दशमलव के बाद वाले, उनके फिगर को जनरली क्वेश्चन में क्या, ये इनको तो लोग कर लेते हैं, इनमें लोग उलझ जाते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जा जाता है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया 37.3125। ये हमारा क्या नंबर है? डेसिमल नंबर है। और इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी के अंदर करना है। तो बाइनरी में जब भी करना हो उस नंबर को डायरेक्टली, डेसिमल को जिस भी नंबर में करना हो, चाहे बाइनरी में हो, चाहे ऑक्टा में हो, चाहे हेक्स में हो, उस नंबर से हम इसको क्या कर देते? डिवाइड कर देते। जैसे बाइनरी में करना था तो हमने इसको क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से हमने 37 को डिवाइड करेंगे, 18 बार जाएगा, 1 हमारा क्या रहेगा? रिमाइंडर। तो ये जो लिखा है ये मैंने क्या लिख रखा है? रिमाइंडर। क्या लिख रखा है? रिमाइंडर। इसी तरह से हमने 2 को 18 में दिया तो 9 टाइम यानी रिमाइंडर 0। 9 में लगाया तो 4 टाइम किया, रिमाइंडर 1। 4 में गया तो रिमाइंडर 0। 2 में गया तो रिमाइंडर 0। तो लास्ट में बच गया हमारा 2। 2 के अंदर गया तो 1। इसको हम इस तरह से नीचे से ऊपर लिखते हैं 1000101 या 1000101। तो ये तो हो गया हमारा 37 वाला पार्ट। अब हम बात करें पॉइंट्स में। जब पॉइंट्स में अगर नंबर हमारा डेसिमल में है और उसको अगर हमें कन्वर्ट करना बाइनरी में, या जिसमें भी करना, उससे मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हम? उसी नंबर से। 2 से है तो 2 से, 8 से है तो 8 से, इस तरीके से। तो 0.3125 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आया? 0.625। 0.625 को 2 से करा तो क्या रिजल्ट आया? 1.25। तो यहाँ पे हमें 1.25 में आगे मल्टीप्लाई दशमलव की बात करें तो केवल दशमलव वाली के बाद वाली संख्या ही लेनी है ना। तो 0.25 इंटू 2, 0.50, 0.50 इंटू 2, 1, 1.0। अगर यहाँ पे मैं आगे करता तो ये होता है 0.0 इंटू 2। अगेन क्या आता है? 0। अब आगे में चाहे कितना ही करता जाऊं, ये क्या आता जाएगा? 0। तो 0.3। और इसको लिखते कैसे हैं? ऊपर से नीचे। यहाँ पे हमने नीचे लिखा था नीचे से ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा था हमें? नीचे से ऊपर। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे यानी 0 1 0 1। ये हमारा हो गया 37.3125 डेसिमल को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी के अंदर। अब अगर सोचो सेम क्वेश्चन आपको दे दी जाए बाइनरी में और इसको आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं, तो हमें सेपरेट एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करते हैं, ये जानते हो आप, डेसिमल में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे आगे 100 बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रेड करते जाएंगे। और इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, जब आप ये मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपको आंसर में वापस मिल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज करा है जनरली, कि कोई भी अगर इस फॉर्मेट में आपके पास में डेसिमल नंबर हो, है ना, तो डेसिमल नंबर को किसी भी बेस के अंदर हमें कन्वर्ट करना हो, सपोज करो कि भाई आर बेस हमारा 2 हो, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ये रहा हमारा x3 आर की पावर 3 प्लस x2 आर की पावर 2 प्लस x1 आर की पावर 1। यानी किसी भी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस केस में एग्जांपल में क्या था, हमारा बेस क्या था, यहाँ पे 2 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे x की, यहाँ पे r की जगह क्या आ जाता है, 2 की पावर r की पावर 3, यहाँ पे x की 3, यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3। इसी तरह से कोई नंबर डेसिमल से आपको हो सकता है ऑक्टागोनल में करना हो, तो उसमें यहाँ पे r की जगह बेस क्या आ जाता है 8। इसी तरह से हेक्स में आ जाता है, क्या आ जाता है 16। तो ये किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी अदर नंबर को डेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये उसका फॉर्मूला है। किसी भी बेस के नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो जब, तो ये नंबर, और डेसिमल को अगर किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उससे डिवाइड कर दो, सीधा सा फंडा है। डेसिमल को किसी भी नंबर में, चाहे ऑक्ट में करना हो तो 8 से डिवाइड कर दो, हेक्स में करना तो 16 से डिवाइड कर दो। और अगर किसी ऑक्ट डेसिमल को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर है। अब हमने देख लिया भाई बाइनरी टू डेसिमल देख लिया, डेसिमल टू बाइनरी देख लिया। अब हम देखते हैं भाई ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी के दो मेथड है, एक डायरेक्ट कन्वर्जन वो हम देखेंगे, और दूसरा किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल हो हेक्सागोनल हो उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये मैंने बता ही दिया भाई, किसी भी बेस आर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और देन कन्वर्ट डेसिमल से बाइनरी में, और किसी भी डेसिमल को करना है तो उसे डिवाइड कर देंगे। यानी दोनों काम, ये लेंथी प्रोसेस, लेकिन एग्जाम में तो हमें फटाफट क्या निकालना है, आंसर। तो उसके लिए डायरेक्ट कन्वर्जन, जैसे 43.52 को ऑक्टल में करना है लिखना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर, 4 यानी 100। यहाँ ऑलरेडी रेड में है, पेन चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। 4 को क्या लिख सकते हैं 100, 3 को क्या लिख सकते हैं 011, 5 को क्या लिख सकते हैं 101, और 2 को क्या लिख सकते हैं 010। ये हो गया कन्वर्जन बाइनरी के अंदर। अगर यही हेक्स होता तो 4 के टर्म के अंदर अपन लिख देते हैं, है ना, इस तरह से। दूसरा, ये हम अब लेंथ मेथड देख रहे हैं कि आपको लगे सही है कि नहीं। फर्स्ट इसको हमने कन्वर्ट करा डेसिमल, हमने फॉर्मूला लगा दिया 4 × 8 की पावर -1 प्लस 3 × 8 की पावर 0 डॉट 5 × 8 की पावर -1 प्लस 2 × 8 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑक्टल में, इसका ऑक्टल से डेसिमल में नंबर क्या मिला, ये वाला 35.65265। अब 35 को मुझे बाइनरी में करना है तो ये वाला मेथड यूज कर लिया मैंने, डिवीजन वाला। और पॉइंट वाला करना है तो मैंने मल्टीप्लाई यूज कर दिया, इसके अंदर लिख दिया नंबर ये वाला। जब यहाँ से यही रिजल्ट आ रहा है 1000011, 100 यानी क्या हो गया 4, 0 यानी क्या हो गया 3, 101 किसको लिखते हैं 5, 010 किसको लिखते हैं 12 को। आ गया हमारा आंसर। ये टेबल किसी को नहीं आती है तो वो जरूर लिख सकता है भाई, ये 000000001 010 0 11 के बाद में बड़ी 100 101 110 111। ये रिप्रेजेंट करता है 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। तो हमारा ऑक्टल में नंबर कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं हम, 0 to 7। तो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, बेस 10 क्या बेस 2। अच्छा डेसिमल की बात करें, डेसिमल के अंदर बेस 10 0 से 9, बाइनरी के अंदर बेस 2 0 to 1, ऑक्टल में बेस 7 0 to 7, हेक्स में 0 to f। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेम ये जो मेथड हमने यूज किया, ये अगर नंबर हेक्स में हो तो भी ये है कि हमारा मेथड यूज होगा, तो हमें हेक्स के लिए सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, और क्वेश्चन भी ऑक्टल और इससे ही पूछ लिया जाता है बाइनरी में। अब अगर बात करें कोई बाइनरी नंबर है उसका कॉम्प्लिकेट कैसे निकालो। कोई भी नंबर हो अगर उसका फाइंड करना है टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 1 को रिप्लेस कर दो 0 से, 0 को रिप्लेस कर दो 1 से। और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसके अंदर क्या कर दो, 1 का एडिशन कर दो। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के बाद बात करें तो अगर हमारे पास में इनपुट में वेरिएबल है एन, तो हम डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं 2n। जैसे हमारे पास में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जिसके हमने कितने बना दिए 2 यानी 4। और इसी तरह से 2n पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं। कैसे? अगर आप इनके बनाने चाहो तो 16 बन जाएंगे, जीरो जिसमें आपके सब तरह के गेट आ जाएंगे। वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए 2n पॉसिबल फंक्शन है आपके। और कॉम्बिनेशन कितने होते हैं 2n। ये हम देखते हैं सिंबल ऑफ लॉजिक गेट। ये हमारा बफर का मतलब है जो अगर आपने इधर x इनपुट दिया तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा x। इसको हमने क्या नाम दे दिया? बफर। ये हमारा है नोट। x को हमने दिया तो x बार मिल गया हमें एक तरह से, क्या यानी 1 दियो तो क्या मिले हमें 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोट गेट। और ये कहाँ जरूरत पड़ती है? रिक्वायर्ड, जहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी एक तरह से 1 दिया 0 आ गया, यानी प्लस दिया तो नेगेटिव हो गया नंबर, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के अंदर ये क्या आता है? हमारे नोट गेट काम में आता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया एक तरह से, एक्स वाई दो इनपुट दिए, मल्टीप्लाई कर दिया इसने एक्स वाई। ये इस तरह से नैंड गेट हो गया कि एक्स वाई जो मल्टीप्लाई किया उसका भी इसने क्या ले लिया? अपोजिट ले लिया, तो बार लगा दिया हमने, है ना। तो एक्स वाई बार हो गया। इसी तरह से ये हमने एक्स और वाई इनपुट दिया, ये और गेट यानी एडिशन। तो इसने एक्स और वाई को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और का बार, ये क्या हो गया? नोर, है ना। नोर यानी जो एक्स प्लस बार वाई आया उसको हमने क्या कर दिया? बार कर दिया। ठीक है, यानी जो भी एक्स प्लस वाई का सम आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गया एक्स नोर, और ये है एक एक्स और। इनके एक तो डायग्राम देख लो, आपने डायग्राम बोला तो फिगर देख लो। ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, 7 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे। एक्स नोर को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस सर्किट या कोइंसिडेंस सर्किट बोलते हैं, क्योंकि एक्स बार मान लो वाई की जगह अगर एक्स क्रॉस एक्स, एक्स नोर एक्स हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम सेम है तो 1 ही होता है ना। इस अभी हम आगे टेबल देखेंगे, इनकी ट्रुथ टेबल देखेंगे दोनों एक्स और एक्स नोर और एक्स और की, तब वहां पर हम देखेंगे कि भाई इसको एक्स और को तो हम बोलते हैं स्टेयर के स्विच के अंदर काम में लेते हैं, या पेरिटी जनरेशन में। दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं कि पेरिटी स्टेयर के स्विच में कौन सा ये हमारा स्विच यूज किया जाता है, और हमारा पेरिटी जनरेशन में कौन सा गेट, लॉजिक गेट यूज किया जाता है। तो दोनों के अंदर क्या आता है? एक्स और इक्विवेलेंस सर्किट या कोइंसिडेंस सर्किट के अंदर हमारा कौन सा लॉजिक गेट यूज किया जाता है? एक्स नोर। तभी हम इनकी, ये हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं, अभी हम इनके ट्रुथ टेबल देखेंगे। जैसे कि नाम है, ये क्वेश्चन आपसे अभी एग्जाम में आपका आईटीआई का जो वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं नेंड और नोर। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नेंड और नोर ऐसे गेट हैं जिनसे कि ये सारे के सारे गेट बनाए जा सकते हैं आपके, ये सारे के सारे। जैसे नोट गेट भी बनाया जा सकता है, एंड गेट भी बनाया जा सकता है, और गेट भी, एक्स और भी, एक्स नोर भी। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नेंड और नोट से अगर आपको नोट गेट बनाना हो तो कितने गेट लगेंगे। तो नोट गेट बनाना हो तो अगर नेंड से बनाओ चाहे नोट से, दोनों के अंदर एक एक गेट लगेंगे। एंड गेट बनाना हो अगर नेंड की हेल्प से तो आपको दो दो नेंड गेट लगेंगे, और नॉर से बनाओगे तो 3 लगेंगे। इसी तरह से और बनाने के लिए 3 नेंड गेट, एक्स और के लिए 4, एक्स नॉर के लिए 5। तो हमने टेबल इसी फॉर्मेट में बनाई, 1 2 3 4 5। तो आपको टेबल इसके लिए याद रखनी, नेंड के लिए, नॉर के लिए ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कैसे? नेंड के लिए अब ये तो याद रह जाएगा, बेसिक गेट नेंड, उसके बाद एंड और ही आता है, फिर एक्सोर एक्सनोर ही आता है। इसमें फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 आपको याद रह जाएगा। नोर में 1 को एज इट इज रखना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना, 2 3 की जगह 3 2, 4 5 की जगह 5 4। अब आप पूछोगे कैसे? भाई जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है? नोट गेट है, दिख ही रहा है। नोट गेट से मुझे बनाना है नैंड गेट की हेल्प से इसको नोट। तो ये मैंने नैंड गेट लगाया, एक्स इनपुट यहाँ दे दिया, और मैंने एक्स ही यहाँ पे दे दिया। तो यह नैंड गेट का रिजल्ट क्या हो गया? एक्स डॉट एक्स का बार, यानी रिजल्ट क्या मिला? एक्स बार। नोट गेट में मैं यहाँ इनपुट देता है एक्स, तो मुझे क्या मिलता है? एक्स बार। तो यानी कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी मुझे? ओनली सिंगल नैंड गेट की रिक्वायर पड़ी, नैंड की हेल्प से नोट गेट बनाने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज की, कि इसमें कैसे कैसे काम करता है। अगर कोई पूछ ले आपको, सिर्फ एग्जांपल देके कि x + 1 इसका ड्यूअल क्या होगा, क्या पूछ ले इसका, आप इसका ड्यूअल बताओ। तो ड्यूअलिटी में क्या खेल है कि भाई आप सबसे पहले तो दो ही चीज आपके पास में, या तो डॉट या प्लस आएगा। तो आप क्या कर दो कि जो ऑपरेटर है उसको इंटरचेंज कर दो, डॉट है तो प्लस कर दो, प्लस है तो डॉट कर दो। और अगर कहीं आइडेंटिटी है 1 और 0 तो उसको आप चेंज कर दो। जैसे x + 1 = 1, तो x तो एज इट इज आइडेंटिटी 1 है, उसको तो कर दिया 0, यहाँ 1 है 0, यहाँ प्लस था उसको क्या कर दिया? डॉट। तो इसको क्या नाम दे दिया? ड्यूअलिटी। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल देके इसका ड्यूअल बताओ। ड्यूअल निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक तो ऑपरेटर को इंटरचेंज करना है, और आइडेंटिटी को इंटरचेंज करना है, आपका काम
हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई अल्टरनेटिव लॉजिक गेट। जैसे सपोज करो कि आपके पास में चाहिए तो आपको नैंड गेट, लेकिन आपके पास में और गेट है, ठीक है। तो नैंड गेट से और गेट आप कैसे बनाओगे? बात यह है कि भाई है तो आपके पास में, आपको चाहिए नैंड गेट लेकिन है आपके पास और गेट, तो उस केस में अल्टरनेटिव गेट आता है। भाई नैंड गेट का अल्टरनेटिव होता है बबल्ड ओआर गेट। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लो, भाई ये हमारे एक्स वाई है, नैंड गेट है, इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्स वाई का बार। तो उसको हम अगर तोड़ें इसको बार को, तो क्या आ जाएगा? एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर बबल, ये ओआर गेट था, हमने बबल लगा दिया, बबल का मतलब हमने इनका बार कर दिया, एक्स का एक्स बार, वाई का वाई बार। तो एक्स बार प्लस वाई बार दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है। तो हमने नैंड गेट को, अगर नैंड गेट नहीं है और उसके इसमें नैंड गेट का काम करवाने के लिए हमने क्या यूज किया? बबल डोर। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? अल्टरनेटिव लॉजिक गेट। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भाई नैंड गेट का दूसरा नाम क्या है? बबल्ड और गेट। इसी तरह नोर है तो यहाँ बबल्ड एंड हो गया नैंड, यानी एंड का बबल्ड और, नोर यानी और आ रहा है, नोर का बबल्ड एंड। इसी तरह से एंड का बबल्ड नोर और का बबल्ड नैंड गेट। तो ये भी याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये। अब हम बात करते हैं भाई कम्प्लीमेंट्री ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। वहां हमने ड्यूअलिटी देख ली, तो सबसे पहले आप जिसका भी कम्प्लीमेंट्री पूछे उसका पहले क्या फाइंड आउट कर दो? ड्यूअल। ड्यूअल के बाद में जो भी आपके इंडिविजुअल आवे उसका क्या कर दो? आप कंप्लीमेंट कर दो। जैसे एग्जांपल ले लिया ए डैश बी प्लस सी। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? ड्यूअल। ड्यूअल के लिए दो कंडीशन है, इंटरचेंज, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, इंटरचेंज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को हम चेंज कर देते हैं, ए डैश यहाँ डॉट था इसको प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था इसको डॉट कर दिया, ठीक है। फिर हमने इंडिविजुअल का क्या ले लिया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो ए डैश का ए कर दिया, बी को बी डैश कर दिया, सी को सी डैश कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इन सब की ट्रुथ टेबल। हमने अभी तक क्या ट्रुथ टेबल नहीं देखी थी भाई। और गेट, और लॉजिक गेट क्या होता है? एडिशन के काम में आता है। एंड गेट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है। तो एक्स और वाई जीरो जीरो दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? जीरो जीरो में वन जोड़ेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? वन। वन और जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वन। वन प्लस वन क्या होता है? इन हमारी लैंग्वेज में होता है टेल, टेन, और उसका ऊपर चला जाता है एक हमारा कैरी में चला जाता है। तो वन और वन, लेकिन डिजिटल में यहाँ क्या हो जाता है? वन। लॉजिक गेट्स के फॉर्म में। एंड में करेंगे तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जहां भी जीरो अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो। और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन। अब सपोज करो कि ये तो हो गया हमारा जीरो वन, यानी एक तरह से आइडेंटिटी की फॉर्म में। अब अगर सोचो कि हमारे पास कुछ वेरिएबल हो, तो x प्लस एक्स को वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2x नहीं होगा, वो वन ही रहेगा। यानी वन प्लस वन क्या लिखा है यहाँ पे? हमने वन लिखा कि नहीं लगा? इसी तरह से x प्लस एक्स हमारा क्या होगा? x। एक्स प्लस एक्स बार, यानी एक तरह से अगर ये इसको वन मानो तो बार में क्या हो जाएगा? जीरो। तो वन प्लस जीरो क्या होता है? वन। यानी एक तरह से एक्स प्लस, जब भी किसी संख्या को उसके बार के साथ ऐड किया जाएगा वो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? वन। तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? वन। एक्स प्लस वन में हमेशा बड़ी संख्या कौन सी है? क्योंकि लॉजिक गेट की बात करें, मैक्सिमम रिजल्ट ही क्या हो सकता है हमारे पास? वन। तो एक्स प्लस वन भी क्या होगा? वन। एक्स प्लस जीरो में बड़ा क्या होगा? एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि मेजर रिजल्ट हमारा क्या है? वन। तो एक्स में अगर एक्स बार जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा? वन। और एक्स प्लस वन में क्या हो जाएगा? वन। और एक्स प्लस एक्स रिमेन एक्स। इसी तरह से एंड गेट की बात करें तो एक्स डॉट एक्स यानी वन डॉट वन क्या होता है? वन। लेकिन वन डॉट जीरो क्या होता है? एक्स डॉट एक्स बार यानी वन डॉट जीरो क्या होता है? जीरो। तो जो बार से गुणा करेंगे क्या जाएगा? जीरो। इसी तरह से एक्स डॉट जीरो जीरो, एक्स डॉट वन क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम एक्स और की टेबल। एक्स और का डायग्राम आपने देख लिया। एक्स और को लिख सकते हैं हम एक्स और एक्स, ये और का साइन, एक्स और का साइन है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। अब इसका यूज कहाँ आता है? स्टेयर, वहां मैंने बात की थी कि भाई इसका जो यूज लिया जाता है वो स्टेयर के स्विच के अंदर याद किया जाता है, या पेरिटी जनरेशन के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। कैसे? एक्स और की बात करें अगर हम, तो ये क्या करता है भाई, सपोज करो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, वाई बार यानी जीरो की जगह क्या हो जाएगा? वन। तो जीरो डॉट वन की वैल्यू क्या है? जीरो। यहाँ पे फिर से जीरो का बार हो गया, यानी वन डॉट जीरो, यानी फिर से रिजल्ट क्या निकला? जीरो। जीरो प्लस जीरो, यानी अगर हम एक्स और वाई को अगर सेम रखें जीरो जीरो, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? जीरो। अगर दोनों तरफ वन वन है तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। स्टेयर के स्विच में अगर आपने देखा होगा, अगर ऊपर सीढ़ियों में लगा हुआ है स्विच, अगर दोनों ऑन है तो भी बल्ब आपका ऑफ रहेगा, दोनों चालू है तो भी आपका बल्ब क्या रहेगा? ऑफ ही रहेगा। जब तक कि अगर एक चालू होगा और एक बंद होगा तभी आपको रिजल्ट में बल्ब को मिलेगा, इसलिए इसको नाम क्या बोल देते हैं हम? स्टेयर के स्विच।
तो अगर x 0 है तो यहाँ पे 0 रख दो, y की वैल्यू 1 है तो y का बार क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। इसी तरह यहाँ x का बार हो गया 1 और ये हो गया 1, तो रिजल्ट में क्या मिला मुझे 1। तो जब सेम है x और केस में तो रिजल्ट क्या मिला मुझे 0, और डिफरेंट है तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 1। इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया स्टेयरकेस स्विच। अब इसमें हमने बात की थी भाई इसको इक्विवेलेंट सर्किट या कोइंसिडेंस सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब 0 0 है तब तो रिजल्ट है 1, 1 1 है तो रिजल्ट 1, और डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या है 0। कैसे? यहाँ फॉर्मूले में रख के देख लो, 0 0 है तो ये दोनों हो गए 0, दोनों का बार क्या होगा 1, तो रिजल्ट 1 मिल जाएगा। सेम वे 1 1 के लिए, और डिफरेंट के केस में दोनों क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक्सओर और एक्सनोर। जैसे हमने एक्सओर और एंड के लिए हमने ये देखा था वेरिएबल्स के अंदर, वैसे देख लेते हैं। अगर हमने देख लिया एक्सओर के अंदर में अगर सेम है तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0, और इसमें सेम है तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हमने देखा था x प्लस एक्स बार की वैल्यू क्या होती है और गेट के अंदर 1, यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करके देख लो क्या जाएगा 1, और इसके अंदर तो डिफरेंट है तो क्या आएगा 0। अब बात करते हैं आइडेंटिटी के साथ। एक्स और के साथ में 1 जुड़ा तो वहां पे हमने जब और किया था तब x प्लस 1 क्या रिजल्ट आया था 1, पर यहाँ पे x और 1 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा x। ठीक है, और इसी तरह से x और 0 के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा x। यहाँ पे क्या है x बार, सॉरी x और 1 क्या वैल्यू क्या आ जाती है x बार, और x और 0 वैल्यू आ जाती है x। इसी तरह से x एक्सनोर 0 हो जाता है x बार, और x एक्सनोर 1 हो जाता है हमारा x। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ नहीं, जो भी वैल्यू पूछे इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो। एक्सनोर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सनोर एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। सब क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ तो ये हम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक्स और वाई का बार एक्स नॉर वाई लिख सकते हैं, एक्स नॉर वाई लिख सकते हैं। अगर एक्स नॉर वाई, एक्स और वाई एक्स और जेड, तो उसको क्या लिख सकते हैं एक्स नॉर वाई एक्स नॉर जेड। अगर 4 के कॉम्बिनेशन में है तो ये सीधा लिख दो, है ना, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। बेसिक प्रॉपर्टी है जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थी आपके सिलेबस में, इसलिए आपके सिर्फ सामने नाम लाया हूं मैं। आपके कई बार वो नाम से पूछ लेते हैं कि भाई ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो एसोसिएटिव लॉ इसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यानी एक्स वाई को वाई एक्स लिख दिया, एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स लिख दिया, फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएट हो रहा है, ए डॉट बी डॉट सी को ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को, दोनों का सिर्फ क्या बदला फॉर्मेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा। कॉन्शियस थ्योरम ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये जब हम के मैप यूज करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना हो तब हमारे बहुत यूज आती है, जो कि के मैप आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस ए वाई यानी ए और उसका बार ए। तो कॉन्शियस थ्योरम की बात कर रहे थे हम कि ए डॉट बी प्लस ए बार सी, ए और ए उसका बार, उसके साथ अगर हमारे पास में कोई दो टर्म आ रही है तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको हम रिडंडेंट कर सकते हैं, यानी इसको एग्जाम में ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है इनमें से रिडंडेंट टर्म कौन सी। जैसे यहाँ ए डॉट बी और ए बार सी है तो ये बी सी इनका कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया रिडंडेंट। इसी तरह से यहाँ ए प्लस बी और ए बार प्लस सी है तो बी और सी का जो भी अगर तो ये समेशन है वो क्या हो गया हमारा रिडंडेंट टर्म। ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या कहती है भाई, ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस सी, तो इस ए को तो लिख दो आप प्लस में इसके, और इस बी को लिख दो इसके प्लस में, और अगर ये सेम है तो वाइस वर्सा दोनों का ये हम लिख सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम, इससे न्यूमेरिकल आपसे इस एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। वैसे एब्जॉर्प्शन ला कोई फायदा नहीं है, एक्स प्लस एक्स वाई, वाई को हम क्या लिख सकते हैं एक्स बार लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करने के लिए टेक्निक है, अगर आपके पास में एक्स वाई है तो वाई को आप एक्स बार यूज कर सकते हो, एक्स को आप वाई बार यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे वाई की जगह एक्स बार लिखोगे, एक्स एक्स बार क्या हो जाए 0, रिजल्ट में क्या मिलेगा एक्स। एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है 1 मैक्सिमम, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, रिजल्ट क्या मिल जाएगा एक्स। इसी तरह से एक्स बार को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको वाई, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिल जाएगा वाई डॉट वाई बराबर वाई यानी एक्स प्लस वाई, और एक्स डॉट एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार की जगह वाई लिख दो तो वाई प्लस वाई वाई, और डॉट एक्स यानी एक्स वाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ए डॉट
A1 डॉट A2 डॉट A3 के ऊपर बार लगा दे, अगर उनको प्लस में कन्वर्ट होंगे तो इंडिविजुअली बार हो जाएंगे, A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार, इस तरह से। और सेम वाइस वर्सा ये भी, कि अगर ये प्लस में है और इनका बार करेंगे तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे इंडिविजुअली बार के साथ में। अब हम बात करते हैं हाफ एडर। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, पूछ भी लिया जाता है। तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर का मतलब क्या होता है? ये हमारी 2 बिट है। अगर इसको समझो कि नैंड गेट से बनाना हो तो 5 नैंड गेट या 5 नोर गेट यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक्स वाई है, इनका सम करेंगे तो एक्स और वाई 0 प्लस 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 का क्या होगा 0, और एक कैरी में क्या चला गया 1, ये इंपॉर्टेंट चीज 1। ये फिर से पेन चेंज कर लेते हैं 1, ठीक है 1। तो सम के अंदर क्या लिख सकते हैं? हमारे समेशन के अंदर क्या आया? एक तो हमारे पास में रिजल्ट क्या है, एक्स बार वाई आया कि नहीं आया? एक्स बार वाई सम के अंदर ये 1 आया, इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई। तो इस सम में डायरेक्टली ये पूछ लिया था, सम क्या होता है एक्स बार वाई, और कैरी क्या होता है एक्स वाई। कैरी एक्स वाई कैसे? ये कैरी ये 1 आया, ये किसके करस्पॉन्डिंग आया, एक्स वाई। तो ये पूछा जाता है हाफ एडर में सम क्या होता है, कैरी। सम होता है एक्स और वाई, कैरी होता है एक्स वाई। तो हम एक्स और वाई में ये एक्स वाई एक्स और का फोर्स सर्किट बना दिया, एंड गेट में ये बना दिया, इसका डायग्राम हो गया। अगर हम इस डायग्राम को एक्स और इसकी हेल्प से बनाना चाहें तो हमारे 5 नैंड गेट या 5 नॉर गेट यूज होंगे, ठीक है। ये आप उससे देख सकते हो। इसी तरह से हाफ सब्ट्रैक्शन, हाफ सब्ट्रैक्शन भी क्या आया हमारा, एक्स और वाई कैसे आया। और ये हमारा बोरो वहां पे कैरी आया था एक्स वाई, यहाँ पे आया एक्स बार वाई कैसे। 0 में से 0 गया, डिफरेंस कितना 0, 0 में से 1 गया तो डिफरेंस भी आएगा 1, और बोरो भी क्या आएगा 1, 1 में से 0 1, और 1 1 का डिफरेंस क्या होगा 0। तो हमारा डिफरेंस के लिए क्या आया, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, यही आया, यानी एक्स और वाई। और बोरो क्या आया हमारा, ये एक्स बार वाई, तो बस बोरो का भी यही है। इसी तरह से हाफ एडर की बात करें, हाफ एडर को हम टू फुल एडर, टू हाफ एडर प्लस 1 और गेट की मदद से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। वो हमने इस तरह का इसका फिगर होता है। इसके अंदर फुल एडर में यानी 3 बिट, 3 बिट यानी एक्स वाई जेड, ये 0 0 0 ये हमने लिखा, इन तीनों का सम करेंगे, ये 0 0 0 0 0 0 1 कितना हो गया 1 0 1 0 1 1 1 क्या होता है 10 0, कैरी का लग गया 1 यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ फिर से कैरी चला गया 1, इनके अंदर भी कैरी चला गया 1, इसमें भी कैरी चला गया 1, और यहाँ पे ट्रिपल 1 है तो ये भी 1। तो इन तीनों को, इसको लेके तो हम क्या लेंगे सम, और ये चारों हमारे क्या जाएंगे कैरी के अंदर। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, सम का फॉर्मूला एक्स और वाई, वाई एक्स और जेड, है ना। जहां हमने हाफ एडर में देखा था भाई 5 नैंड गेट या 5 नॉर गेट यूज होंगे, इसी तरह से फुल एडर के अंदर 9 नैंड गेट और 9 नॉर गेट यूज होते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको ये डेटा याद रखना है, आपको बना के नहीं बताना उनको। इसी तरह से सेम वे में फुल सब्ट्रैक्टर करेंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, सब्ट्रैक्शन का तो यही आएगा, कैरी के बोरो का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा अलग आ जाएगा। वहां पे हमारा बोरो का लिखा ही नहीं, लिखा मैंने कैरी का लिखा ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे एक्स को जो है आप क्या कर दो बार कर दो, वहां पे एक्स बार वाई आया था, यहाँ पे भी एक्स को क्या कर दो बार कर दो, बाकी रिजल्ट एज इट इज, है ना। अगर कोई पूछ ले भाई एन बिट पैरेलल एडर है तो या तो उसको एन बिट फुल एडर में एन फुल एडर लगेंगे उसके अंदर, या एन माइनस 1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, या 2n माइनस 1 फुल एडर प्लस n माइनस 1 और गेट। एग्जाम में आपके नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये मैंने लिख दिया बस। कि अगर कोई सीरियल एडर है तो स्लोवेस्ट एरर है, फॉर एन बिट एन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगी, पैरेलल एडर के अंदर 1 होगी, और एन बिट के लिए अगर बनाना हो उसको तो एन फुल एडर लगेंगे, या n माइनस 1 फुल एडर लगाओ तो एक हाफ एडर लगा दो, या 2n माइनस 1 फुल एडर लगाओ तो n माइनस 1 और गेट लगा दो। अब हमने बीच में एक छोड़ दिया था बाइनरी कन्वर्जन के अंदर, ये कोड कन्वर्जन है, बाइनरी का था इसलिए इसमें करवा देते हैं आपको, कि बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। जैसे ये नंबर है 11101 बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कन्वर्जन किया जाएगा 1011। कैसे आया कि ये फर्स्ट हमारा लास्ट डिजिट तो लिख दो एज इट इज, फिर दोनों डिजिट का क्या ले लिया हमने 1 1 का एक्स, और 1 1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 और 0 का लिया तो डिफरेंट है तो 1, 0 1 है तो 1। ये हो गया हमारा ग्रे कन्वर्जन। इसी तरह से ग्रे टू बाइनरी है तो लास्ट डिजिट तो लिख दो ऐसे कैसे, और फिर जो रिजल्ट आया रिजल्ट और जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है उन दोनों का क्या ले लो एक्स, और 0 1 डिफरेंट 1 1 1 सेम, इसका रिजल्ट आ गया 0 1 1 1 0 डिफरेंट, ये आ गया 1। ये हमारा हो गया बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। ये हमने इसको डेटा में लिख दिया भाई G3 इक्वल टू B3, G2 इक्वल टू क्या लिख दिया कि भाई B3 और B2 का एक्सोर, इस तरह से।
BC2 एक्सेसरी कोड कन्वर्जन में क्या होता है, जो भी नंबर है उसके अंदर 3 को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो आज ये हमने क्या पढ़ा, बाइनरी सिस्टम और लॉजिक गेट हमने पढ़ लिया कंप्लीट। हमने एलजेब्रा इसके साथ में कर लिया, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल या बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्स, हेक्स टू बाइनरी, हेक्स टू ऑक्टल। ये हमने सारे के सारे कन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स, लॉजिक गेट्स, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, सीक्वेंशियल सर्किट एटसेट्रा। ठीक है, ओके माय फ्रेंड, अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा कंटेंट तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए A to Z टॉपिक्स के वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड बाय।